बहुत बड़ी दुखद खबर यह है कि एक के बाद एक मतलब सेंचुरी बनाने के करीब पहुंच चुका है सिस्टम। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 6 साल में, जैसा कि कहा जाता है कि पिछले 6 साल में लगभग 88 पेपर जो हैं वो लीक हो चुके हैं। पूरे 100 जब तक हो नहीं जाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अभी आपने देखा था, इसका मैटर चल ही रहा था नीट का, कि अब ये नेट का सिस्टम आपके सामने आ गया है। और नेट वाला क्या मैटर है, इस पर हम लोग बात करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि चाहे सच है या झूठ, एनटीए के अध्यक्ष को आकर और जितने भी एनटीए के जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनको एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए कि ये झूठ है या सही है। आप कम से कम संतोषपूर्ण जवाब तो दीजिए। ये देखिए जो एग्जाम हुआ है, यहां से ये देखिए, ये पेपर लीक वाला जो रफ कॉपी बनाते हैं प्रोफेसर, आपको मालूम होगा कि जो नेट का एग्जाम होता है, इस नेट के एग्जाम में होता क्या है कि इस नेट वाले एग्जाम में आपको कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एग्जाम होता है। और इस एग्जाम में सबसे पहले जो प्रोफेसर होते हैं या जो एग्जामिनर होते हैं, पेपर बनाने वाले, वो इस तरह के फॉर्म जो है बनाते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके आंसर लिखते हैं, पूरी डिटेल लिखते हैं, फिर नीचे उसके सही आंसर और गलत आंसरों का मैच करवाते हैं। तो इस तरह से ये बनने के बाद में सीधे सीधे फिर टाइपिंग होने के लिए जाता है। तो ये पेपर जो आपको दिख रहा है ये सोशियोलॉजी का है। सही है या गलत है ये जो है वो क्लियर एनटीए करे। लगातार राहुल गांधी ने भी इस पर बात की है और दूसरे बहुत सारे लोगों ने बात की है, और टेलीग्राम व्हाट्सएप पर ग्रुप में ये कॉपी आराम से घूम रही है। यहां पर आप देखेंगे कि जिन्होंने ये पेपर बनाया है तो उस शख्स के आप अगर देखेंगे तो सिग्नेचर भी आपको दिखाई देंगे, यानी उन्होंने जो पेपर बनाया है तो उसके सिग्नेचर भी हैं। यहां पर पीडीएफ जो है वो क्लियर नहीं है, मेरे पास जो आई है ये पीडीएफ इसी तरह की आई है, बाकी क्लियर आपने देखी होगी। तो सोशियोलॉजी और इंग्लिश का पेपर जो अभी जून 2026 में एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम को लीक किया गया है। और यह बात ना तो एनटीए क्लियर कर रहा है और ना ही एनटीए का कोई अध्यक्ष सामने आ रहा है। मतलब ना सरकार इस पर बोलती है, ना शिक्षा मंत्री आप देखिए, शिक्षा मंत्री और सरकार का खुला चैलेंज है। 140 करोड़ जो आबादी है, इस पूरी आबादी को खुला चैलेंज है कि तुम कुछ भी कर डालो, इस शिक्षा मंत्री का किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं होगा, चाहे कुछ भी करो। तो देखिए, इतने आंदोलन होने के बावजूद, इतने पेपर लीक होने के बावजूद, अभी उत्तर प्रदेश के हमने कहा था कि 5 जो एग्जाम टीचिंग के हुए हैं, पांचों के पांचों एग्जामों में भयंकर धांधली का आरोप लगा हुआ है और वो दिख भी रहा है। ना तो आंसर की दी जा रही है, ना तो उसका फाइनल मतलब जो है कट ऑफ बताई जा रही है, ना तो कैटेगरी वाइज बताया जा रहा है। सीधे रिजल्ट दे देते हैं, वो भी कुछ रोल नंबर दे देते हैं, किसके हैं पता नहीं। और जो टीचर हैं उनके ग्रुप में से 2-2 3-3 बच्चे दे दिए जाते हैं लिस्ट में कि हाँ ये है, ताकि हर आदमी संतुष्ट भी रहे कि हाँ सिलेक्शन लोगों का हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी सही अच्छी सेटिंग बैठेगी। तो अब ये पेपर अगर गलत है या सही है, ये एनटीए क्लियर करे, हम आपको आपके मेरे सामने। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये पेपर कैंसिल भी होगा और फिर से एग्जाम कराया जाएगा तो ये 2 ही सब्जेक्ट का कराया जाएगा, सोशियोलॉजी और इंग्लिश, जिसमें ये कॉपी बाहर आई। अगर ये कॉपी सत्य है तो अब बहरहाल अभी सत्य है या नहीं है ये जांच करके एनटीए की जिम्मेदारी है वो इसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर दे। वो अपनी छवि को क्यों खराब करने पे लगे हैं, या उन्हें अपनी मतलब जो है इज्जत की कोई अहमियत ही नहीं उनकी नज़र में है। पहले से इतने एलिगेंस, इतने ज़्यादा आरोप लगे हुए हैं, तो अब अगर ये सच है या जो भी झूठ है तो वो आपको आकर के बात करनी चाहिए। विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमने अभी आपको बताया है कि जिसने भी ये बनाया है पेपर, उसके बाकायदा सिग्नेचर हैं, सब्जेक्ट भी आपको मालूम है सोशियोलॉजी है। पेपर का पूरी आपको जो है वो सेटिंग इसमें देख सकते हैं जो आता है। और दूसरी चीज़, जिस सब्जेक्ट का ये पेपर है यानी सोशियोलॉजी का, वो बच्चे भी कह रहे हैं कि जो ये दिखाई जा रही है पीडीएफ सेम टू सेम यही चीज़ जो है वो पेपर में आई हुई थी। अब अगर आई हुई है सेम टू सेम, बच्चे ने मान लीजिए किसी ने इसमें झूठ भी फैलाया होगा या अपने पास से अगर बना लिया है, तो सिग्नेचर भी आप मैच कर सकते हैं किसके हैं। दूसरी चीज, जांच में ये भी हो सकता है कि अगर बच्चे ने अपने पास या किसी ने भी ये फैलाने के लिए, मिथ्यावाद फैलाने के लिए अगर ऐसा किया भी है, तो एक चीज और भी है कि कोई भी बच्चा कतई बिल्कुल हूबहू लाइन टू लाइन किस तरीके से कॉपी में लिख देगा और फॉर्मेट कैसे तैयार कर लेगा, क्योंकि पेपर होता है ऑनलाइन और वो बच्चा को क्वेश्चन पूरा नहीं, मोटा मोटा सा ध्यान रहता है कि ये क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन कैसे कैसे दिए गए, BCD दिया गया है, DBC दिया गया है, BED दिया गया है, ये पूरी चीज कैसे बच्चा सेट कर पाएगा। तो जांच का विषय है। आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मशवरा है, क्या नजरिया है, सुझाव कर जरूर दीजिएगा। और इसमें एनटीए को ज्यादा से ज्यादा जिन सब्जेक्टों का है उन सब्जेक्टों का, जिनका नहीं भी है उन्हें भी ईमेल करके कहना चाहिए एनटीए से कि इस पर आप अपने स्पष्टीकरण जरूर दें। जो भ्रांति फैली हुई है वो खत्म होनी चाहिए। हाँ, ये पेपर, ये दोनों सब्जेक्ट अगर क्लियर हो गए तो यही दोनों का पेपर होगा, बाकी सारे सब्जेक्टों का पेपर तो नहीं होगा, ये पक्का है, निश्चित है। आंसर की आने से पहले ये काम अगर एनटीए कर दे, क्लियर कर दे तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।